अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको फ्लोरल प्रिंट में एक कुर्ती बना कर दिखा रही हूँ। ये डिज़ाइनर कुर्ती है और आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें बहन कॉलर मैंने लगाया है, कुर्ता पट्टी है, इसके अंदर लेस ऐड की है और नीचे इसमें चुने हैं। और इसकी आप ये देख सकते हैं नीचे की पट्टी बिल्कुल फ्री है, इसके साथ अटैच नहीं है। और स्लीव में भी आप देख सकते हैं मैंने जॉइंट लेस लगाई हुई है और ये काफ़ी खूबसूरत कुर्ती लग रही है। इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। इसकी हर तरफ से मैं आपको ये लुक दिखा रही हूँ कि ये पूरे तरीके से नज़र आए कि ये कुर्ती बहुत खूबसूरत लग रही है। 34 इंचज़ की ये कुर्ती है। 36 इंचज़ मैंने इसकी फैब्रिक की लेंथ ली हुई है। अब मैं आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग दिखाती हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। फैब्रिक है ये मेरे पास, ज़्यादा फैब्रिक नहीं है। इसमें से कम फैब्रिक में से मैं आपको कुर्ती बनाकर अभी दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी लेंथ लूँगी। बैक साइड सबसे पहले हम बनाएंगे और इसके लिए मैंने इसकी लेंथ लेनी है 36 इंचज़। 36 इंचज़ पर मैंने निशान लगाया है। अब इसकी नीचे की चौड़ाई जो है मैं 30 इंचज़ लूँगी, क्योंकि नीचे थोड़ी सी ए लाइन बनेगी। इसकी फ्रंट पे जो डिज़ाइनिंग है प्लेन बिल्कुल, बैक सिंपल है, बिल्कुल डिज़ाइनिंग नहीं है बैक पर। अब इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले शोल्डर कट करेंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती की तरह है, 7.5। हम हर कुर्ती का शोल्डर एक जैसा लेते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। और आर्म होल भी 7.5 है। हर कुर्ती का आर्म होल और शोल्डर जो है वो यंग के लिए एक जितना होता है। नीचे से बस्ट साइज में 20 ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ये खुली कुर्ती है। अब मैं इसको ए लाइन शेप में इसकी लाइन लगाऊंगी। नीचे चौड़ाई तक पूरी लाइन लगाना है। बैक साइड को मैंने कटिंग कर लिया। अब देखें इसकी साइड की कटिंग में से जो फैब्रिक मेरा बचा हुआ है इसको भी मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम है। नीचे से भी आप ये देखें हमें साइड की कटिंग करना होती है जब हम चौड़ी कुर्ती रखते हैं, लाइन में रखते हैं। इसको बराबर करने के लिए इसी तरह से फोल्ड करते हैं। अब ये मेरा फ्रंट साइड है। ये फ्रंट मैंने 36 इंच का लिया है, यानी कि 6 इंच ज़्यादा। चौड़ाई मैंने 36 इंच ली है, लंबाई इतनी ही होगी। लंबाई भी 36 इंच है, यानी कि ये एक चौकोर पीस है इस वक्त बिल्कुल। फ्रंट साइड चौड़ी है क्योंकि इसमें सेंटर में चुने आएंगी। ये लॉन फैब्रिक है, स्विस लॉन है, ब्रांडेड लॉन है। अब इसको मैं साइड की कटिंग बिल्कुल इसी के ऊपर रख कर करूँगी। अब ये साइड की कटिंग हो गई है। सेंटर इसका देखें 6 इंच बच रहा है, हाफ 3 इंच। अभी कटिंग हो गई है। अब सेंटर की मैंने इसकी योक की कटिंग करनी है। सबसे पहले मैं बैक साइड से नेक का हिसाब लगाऊंगी। मैंने 5 इंच की नेक रखनी है, क्योंकि इसमें बैंड लगेगा। 2.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है बैक साइड का, और हाफ इंच कटिंग करूँगी। बैंड कॉलर में हम हाफ इंच से ज़्यादा कटिंग नहीं करते, वरना बैंड बैक साइड पर जाती है। हाफ इंच कटिंग भी इसलिए करते हैं क्योंकि शोल्डर की साइड कटिंग होती है तो ये बराबर हो जाता है। अब इसी तरह जितना निशान मैंने नेक का बैक से लिया है, उतना ही मैंने फ्रंट पर भी निशान लगाया है शोल्डर का। जहाँ तक ये बैक का शोल्डर आ रहा है वहीं तक मैंने फ्रंट का शोल्डर का निशान लगाया है।
और शोल्डर से थोड़ा सा पीछे मुझे इसका साइज़ लेना है योक का। अब मेरे पास इसमें ज़्यादा फैब्रिक नहीं है, बहुत कम फैब्रिक है, तो आप ये देखें जो साइड की कटिंग है मेरी बची हुई, इसी में से मैं इसकी योक तैयार करूँगी। और आप ये देखें ये जोड़ वाली है, तो हमें बीच में से कट करना पड़ता है। ये पट्टी के लिए, कुर्ता पट्टी के लिए हमें सेंटर में से कट करना पड़ता है। ये ऑलरेडी पहले से 2 पीसेज में है, कट शुदा है। अब मैंने इसमें 13 इंच इसकी लेंथ ली है। अब ये नीचे से मैंने इसको 3 इंच रखा है, ऊपर से मैं 5 इंच रखा है। ऊपर से इसकी योक की चौड़ाई 5 इंच रखी है, नीचे से 3 इंच रखी है। और जैसे कि मैंने बताया इसमें मेरा फैब्रिक कम था, इसलिए मैंने ये साइड की जो कटिंग है उसी में से मैंने ये योक निकाली है। और योक मेरी ये जोड़ वाली है, सेंटर में जोड़ है। और अगर हमारे पास फैब्रिक है तो हम इकट्ठी एक ही योक बनाएंगे बगैर जोड़ की, लेकिन बाद में हमें फिर भी कटिंग करना होता है। अब ये जो मैंने निशान लगाया था शोल्डर का, उसके मुताबिक मैंने इसको निशान लगाया है। जो मेरी नेक साइज़ था, नेक से मैंने 1/2 इंच पीछे की तरफ से नेक लाइन का, जो मैंने बैक साइड की नेक का हिसाब रखा था, वो मैंने फ्रंट पर निशान लगाया है। उससे मैंने 1/2 इंच पीछे रखने के बाद और इस योक को मैं 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखकर फिर इसी के ऊपर कटिंग कर रही हूँ। 1/2 इंच आप ये देखें मैंने ऊपर की तरफ 1/2 इंच, बल्कि 1 इंच रखना चाहिए। इसको ऊपर की तरफ रखने का मकसद ये होता है जब हम सिलाई करते हैं तो ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी, इसके बराबर आएगी। अभी दरमियान का जो पीस निकला है इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, मुझे बहुत एहतियात से इसकी कटिंग करनी है क्योंकि मेरे पास फैब्रिक इसका कम है। ये देखिए ये 1 इंच थोड़ा सा फालतू हो रहा है नीचे से, जब ये सिलाई होगा तो ये बराबर हो जाएगी योक। और यहाँ पर इसकी चुनें आएंगी इस तरह से। ये योक की कटिंग भी हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्लीव्स की कटिंग दिखाती हूँ। ये बैक साइड है, उसके मुताबिक आप ये फ्रंट साइड की का हिसाब देख सकते हैं। मैं आर्म होल की भी इजाफी कटिंग कर लेती हूँ साथ ही। इसकी शेप आप देख सकते हैं, समझ आ गई होगी उम्मीद है। और ये योक का साइड जितना मेरा बैक साइड का ओरिजिनल साइड है साइज़ है उसी के मुताबिक है, उससे 1-1 इंच बड़ा है। और सिलाई होने के बाद ये बिल्कुल इसके साथ बैलेंस हो जाएगा। अब स्लीव्स की कटिंग रह गई है। मेरे पास स्लीव्स का कपड़ा नहीं बचा है, बहुत थोड़ा सा कपड़ा है, ये सिर्फ एक पट्टी है मेरे पास 2 स्लीव्स के लिए। इसकी 21 इंच इसकी लेंथ है और इसी को मैंने फोल्ड किया। जो मेरी चौड़ाई 7.5 मैंने जितनी रखनी है उतनी मैंने रखने के बाद इसका फालतू कपड़ा बचा हुआ फोल्ड किया। अभी एक पट्टी मेरे पास और है, इसको भी मैंने साइड में रखा है। हम डिज़ाइनिंग अक्सर इसी तरह करते हैं, अपने फैब्रिक को देखते हुए, उसकी ज़्यादती कमी को देखते हुए हम डिज़ाइन कर लेते हैं। अब मैंने इसका हल ये तलाश किया है कि इसको मैं जॉइंट लेस से इसको जोड़ दूँगी। मेरे पास जॉइंट लेस है, इतनी चौड़ी है जितना कि मुझे दरमियान में इसका गैप आ रहा है। मेरी इसकी चौड़ाई पूरी नहीं हो रही है स्लीव की, तो इसलिए मैंने दरमियान में इसको जॉइंट लेस दी है। और आप ये देखें ये फ्रंट साइड पर आएगा दोनों जोड़। और इस तरह से ये जोड़ जो हैं वो जोड़ भी नहीं लगेंगे और एक डिज़ाइन भी बन जाएगा। तीन इंच पर मैंने ये आर्म होल कट किया है, 3 इंच गहराई का। अब ये सेंटर में जितना गैप है इसमें ये जॉइंट लेस फिट होगी, नीचे कफ लगेंगे। और आप देखें दरमियान का मेरा योक से पीस एक निकला था जब मैंने इसको कटिंग किया है, तो इसी योक पीस से मैं 2 कप तैयार कर लूँगी। अब देखिए किसी भी चीज़ के लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया है। इसी कुर्ती के दौरान कटिंग में से जो मेरे पीसेस बचे हैं उन्हीं को मैं यूज़ कर रही हूँ। साइड की कटिंग से मैंने योक तैयार की है और जो मैंने फ्रंट साइड की जो चौड़ी योक अंदर से निकाली थी फैब्रिक, उसी के मैंने कप बनाए। 5 इंच चौड़ाई मैंने इसकी कप के लिए और इसकी ऊंचाई जो है वो 4 इंच है। अब ये एक पीस मेरे पास और बचा हुआ है, इसमें से मैं कुर्ता पट्टी की
चौड़ाई लूँगी। पेपर बुकरम पर मैंने ये पट्टी बनानी है। और अब आपको आज मैं दिखाऊंगी कि कुर्ता पट्टी के लिए ज़रूरी नहीं कि हम 2 पट्टियाँ ही लें। मैं एक ही पट्टी से आपको पूरी कुर्ता पट्टी तैयार करके दिखाऊंगी। ये मैंने अंदाजे से पट्टी ली है और इसको मैंने 14 इंच लिया है। बारह इंच मेरी अंदर का योक का साइज़ है और इसको मैंने 14 इंच लिया है। अब ये पट्टी जो है मैं 5 इंच चौड़ाई की लूँगी और ये 14 इंच लंबाई की है। अब सबसे पहले मैंने योक को तैयार करना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पूरा 1 इंच का फ़र्क है, नीचे से 3 इंच है, ऊपर से 5 इंच है। अब चूँकि मेरे पास जोड़ वाली योक है, मैं ये हमें एक ज़रूरी नहीं जोड़ वाली योक कटिंग करनी है। ये कपड़े की कमी की वजह से मुझे जोड़ वाली योक कटिंग करना पड़ी है, वरना हमें पूरी योक एक ही दफ़ा में तैयार करनी होती है। और जब हम पट्टी बनाते हैं, कुर्ता पट्टी बनाते हैं, उस वक्त कटिंग करते हैं। लेकिन चूँकि मेरे पास ये फैब्रिक कम था तो मैंने इसलिए पीसेज में ही इसको योक को तैयार किया है। पाइपिंग इस पर लगा रही हूँ किनारे पर। अब दूसरे पीस को भी मैं इसी तरह इसके साथ ही जोड़कर इस तरह से ले लूँगी। और मैं एक दफ़ा फिर बता रही हूँ कि ये जोड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे पास चूँकि फैब्रिक कम था तो इसलिए मैंने जोड़ लिया है। ये कुर्ता पट्टी में इसी तरह की कटिंग होती है, लेकिन लास्ट में होती है जब हम पट्टी बना रहे होते हैं। लेकिन चूँकि मेरा इस फैब्रिक कम था इसलिए मैंने ये जोड़ वाली पट्टी ली है। इसको बाद में कटिंग होना है, लेकिन इसको मैं इस तरह से सेटिंग करूँगी कि ये आसानी के साथ तैयार हो जाए। अब ये पाइपिंग को मैं फोल्ड करके एक सिलाई और करूँगी और इसके साथ ही मेरे पास लेस है। इस लेस को भी नीचे रखकर हमें तैयार करना है इसको, योक को इस तरह से। और जो ये कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर पर हमें थोड़ा सा लेस को ज़्यादा इकट्ठा करना है थोड़ा सा, ताकि ये कॉर्नर्स की तरफ से इसमें खिंचाव ना आए। अब देखें कॉर्नर्स में से मैंने यहाँ पे भी लेस को थोड़ा सा फालतू उधर की तरफ से ज़्यादा की है। इस तरह से ये योक तैयार हो गई है, ये आप देख सकते हैं। इसकी शेप अभी से काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अब ये जो दरमियान का हिस्सा है इसमें चुन्नी डालेंगी। ये फ्रंट साइड है, चौड़े सी मैंने यहाँ पे योक कटिंग की थी। अगर इस तरह आपको चुने डालना ना है तो धागा खींच कर भी हम चुने बना सकते हैं। अब इसको इसके साथ बैलेंस करना है। अगर चुने ज़्यादा हो गई हैं तो इसे हम मज़ीद और इसको खोल सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसको हमें इसके साथ बैलेंस करना है और फिर यहीं से मैं इसको स्टार्ट करूँगी जोड़ना। ये कुर्ती मैं यंग एज के लिए बना रही हूँ, साइज़ आफ्टर 16। जिस एज की भी चाहें ख़वातीन इसको यूज़ कर सकती हैं। इस तरह की डिज़ाइनिंग जो होती है वो गर्ल्स और ख़वातीन सब पहन सकते हैं और ख़ूबसूरत लगती हैं। जिसको अच्छा लगता है वो बना सकते हैं। ये समर फैब्रिक है, स्विस लॉन है
और इस तरह के ड्रेसेस समर में अच्छे लगते हैं। ये देखें, एक साइड से मैंने इसको फिट कर लिया है। अभी दूसरी साइड जो रह गई इसको भी मैं कंप्लीट करूँगी। ये योग तो तैयार हो गई है। अब मैंने ये पट्टी तैयार करनी है, कुर्ता पट्टी। इस पर मैंने पेपर बुकरम लगा ली है, 5 इंच चौड़ाई है इसकी। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक ही पट्टी में से हम कुर्ता पट्टी किस तरह डिज़ाइन करते हैं। अब ये 2.25 इंच पर, 2 इंच से पहले आप ये देखें, मैंने एक निशान लगाया, एक 2.25 इंच पर, 2.5 इंच पर निशान लगाया, सॉरी। एक 2.25 इंच पर है, एक 2.5 इंच पर। जो इसके बाद हमारा पीछे जो चौड़ी पट्टी का बचा है वो 2.25 इंच बचा है। यानी हमारी चौड़ी पट्टी जो है वो 2.25 इंच की है। और राइट साइड पर मैंने पतली पट्टी का निशान लगाया है 2.25 इंच, यानी 1/2 इंच चौड़ी पट्टी का साइज़ हमारा ज़्यादा है। इसी तरह 2.25 इंच और ये 2.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिए। अब इस निशान को मैं इस तरह से मिला दूँगी। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि एक ही पट्टी से हम कुर्ता पट्टी किस तरह से बना सकते हैं आसानी के साथ। आसान पट्टी है। अब ये दरमियान का जो गैप आप ये देख रहे हैं, ये सिलाई का गैप है। जब 2 सिलाइयाँ होंगी, एक दाएं की और एक बाएं की, तो ये कवर हो जाएगा ये गैप। और चौड़ाई वाली पट्टी 1.25 इंच की है पतली वाली, और एक ये देखें, ये 2.25 इंच की है चौड़ी पट्टी। राइट साइड पर मेरी पतली पट्टी है और लेफ़्ट साइड पर चौड़ी। अब आप ये देखें, क्योंकि ये मेरा जो योक वाला हिस्सा था ये जोड़ वाला था, तो अब मैं पहले इसको इस तरह से पिन अप कर रही हूँ। अगर हमारा ये जोड़ वाला ना होता तो मुझे इस तरह से पिनें लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट इसको इस पर अटैच कर सकती थी। अब मैं पिनों से इसको पेपर बुकरम के सेंटर को उसके सेंटर के साथ सेट कर रही हूँ ताकि ये लगाते वक्त ना हिले। अब आप ये देखें, इसका ये सेंटर है, इसके सेंटर के मुताबिक भी मैं इस पर पिनें लगा दूँगी ताकि ये सेंटर हमारा कहीं से भी ख़राब ना हो। अब ये उल्टी साइड पर, अब ये मेरा ये दरमियान का सेंटर बन गया है। अब ये पट्टी जो है उल्टी साइड पर लगी है, लेकिन सिलाई मैं सीधी साइड से कर रही हूँ। उल्टी साइड से इसलिए नहीं की है, नीचे से ये कपड़ा हमारा क्योंकि ये जोड़ वाला है तो ये आगे पीछे हो सकता है। और अगर हमारा ये बगैर जोड़ का कपड़ा हो योग का, तो हम पेपर बुकरम के ऊपर ही सिलाई करेंगे। बिल्कुल सिंपल सिलाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ तक सीधी लाकर इसको इस तरह से मोड़ लेना है जितनी चौड़ी ये हमारी पट्टी थी। अब ये मैं पिन यहाँ से हटा दूँगी। अब ये देखें, ये 2 पाँव की सिलाई बिल्कुल उतनी ही है जितना मैंने सेंटर का पेन से निशान लगाया था। एक दफ़ा मैं फिर बता दूं कि ये जोड़ वाली मेरी पट्टी जो है ये कम कपड़े की वजह से है, वरना ये योक बगैर जोड़ की ही कटिंग होनी है। अब ये देखें, बिल्कुल इसका जो मैंने लाइन लगाई थी इसके साथ साथ सिलाई हुई है। अब मैं सेंटर में इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये बिल्कुल जहाँ पे नीचे ये कटिंग शुदा जोड़ था, कपड़ा था, ये बिल्कुल इसी के ऊपर कटिंग हो रही है पेपर बुकरम। और जहाँ तक ये देखें, मेरा ये सिलाई देख सकते हैं आप, 1 इंच ऊपर मैंने लाकर इसको ख़त्म किया और फिर मैं वी शेप का कट लूँगी। ये देखें, बिल्कुल किनारे तक मैंने लाना है कि मेरी सिलाई ना कटे। बस बहुत एहतियात से, ये काम सबसे एहतियात से करने वाला होता है। ये देखें, बिल्कुल सिरे पे कॉर्नर्स पर लाकर मैंने इसको ख़त्म किया है। अब ये जो पतली पट्टी वाली साइड का जो फालतू कपड़ा है ना, 1 पाँव की सिलाई तक मैंने लाकर इसको ख़त्म करके कट लगाकर इसको ख़त्म कर दिया है। सिर्फ चौड़ी पट्टी मेरी अंदर की बड़ी बनेगी, पतली पट्टी जो है बस यहीं तक रहेगी। अब ये उल्टी साइड पे चूँकि मैंने लगाई थी, अब इसको मैंने सीधी साइड पर फोल्ड करना है।
अब आप ये देखें, ये एक ही पट्टी से मैं कुर्ता पट्टी बनाकर आपको दिखा रही हूँ। से 2 पट्टियाँ इसी तरह बन जाती हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। हमें अलग से 2 अलग अलग पट्टियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पतली पट्टी को देखिए, मैंने इजाफी इसका जो नीचे से बचा हुआ था, पट्टी बची हुई थी, इसको मैंने ख़त्म कर दिया, जबकि जो मेरी चौड़ी पट्टी है उसको रहने दिया। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से भी कट लगाऊंगी। और पट्टी को यहाँ तक मैंने एंड तक लाके ख़त्म करना है। जो थोड़ी सी बड़ी भी 1 पाँव की सिलाई पट्टी, इसको मैं नीचे की साइड पर कर दूंगी इस तरह से। और ये जो मेरा कॉर्नर भी शेप बना हुआ है, इसको भी मैं नीचे की साइड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने कट लगाया है और इसको नीचे की साइड कर दिया है। अब रह गई ये मेरी बड़ी वाली पट्टी। अब इसको भी उसी तरह से बिल्कुल मैंने सिलाई करना है। अब पतली पट्टी का जो बचा हुआ हिस्सा था वो नीचे की साइड मैंने फोल्ड कर दिया, इसको यहाँ तक लाके ख़त्म किया है। और इसको दोनों पट्टियों को ऊपर नीचे रखकर अब मैं सिलाई करके जमा दूंगी। ऊपर से मैंने बैलेंस करना है इस तरह से। ये लीजिए, ये एक सिलाई हो गई, ताकि पट्टी एक दूसरे से हटे ना। एक सिलाई और करूँगी मैं 1 पाँव की। अब ये पट्टी इस पर जम गई है। नीचे की पट्टी को मैं बाकी हिस्से को फ्री रखूँगी, इसके साथ अटैच नहीं करूँगी। नीचे चुने हैं। अब मैं नीचे का ये इसका वी शेप का कॉर्नर्स बना कर दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा मैंने पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड किया है, फालतू जो मुझे बढ़ा हुआ लग रहा है उसको कम किया है। अब इसको डबल करके इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई करनी है। बिल्कुल आसान तरीका है इसको बैलेंस कॉर्नर वी शेप को बनाने का। ये देखिए, मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से अभी कॉर्नर भी कट कर दिए मैंने। बहुत पतली सी सिलाई ली है। अब इसको सीधा करना है किसी नोकदार चीज़ से। इस तरह से इसका जितना भी अंदर से कपड़ा है उसको बाहर की साइड करना है। और इसको बिल्कुल सेंटर में जब हम लाएंगे तो आप ये देखें ऑटोमेटिक कितने अच्छे तरीके से ये पट्टी का ये वी बन गया है नीचे से। अब क्या करना है, ये देखें, इसको बिल्कुल सीधी सिलाई ली है मैंने, लेकिन जब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिक इस तरह की शेप आएगी फ़ौरन। और इसको मैं नीचे से नीडल की मदद से 2-3 टाँके लगा दूँगी, वरना ये ऊपर नीचे हिलता रहेगा। क्योंकि ये पट्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको मैंने ऊपर के हिस्से को, नीचे के हिस्से को फ्री रखना है और इसको इसके साथ अटैच नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पे इसको बिल्कुल मैंने जमा देना है। 2-3-3-4 स्टिच हाथ से लेकर। अब आप ये देखें, ये पट्टी कितनी प्यारी खूबसूरत पट्टी बनी है बआसानी। अगर हमें लगता है कि नीचे हम पट्टी नीचे तक लाकर किसी चीज़ पर नहीं हम फिट करना चाहते, तो इस तरह से हम फ्री भी छोड़ सकते हैं। अब मैं इसके शोल्डर जोड़ने के बाद आपको इसकी बैन बनाकर बैन लगाकर दिखाऊंगी। अब सबसे पहले हम शोल्डर जोड़ लेते हैं। अभी मैंने फ्रंट की कटिंग नहीं की, ये पहले शोल्डर जोड़ लेंगे। जो हमारा फालतू कपड़ा है नेक की साइड पर, उसी पर हम कटिंग करेंगे। अब इसकी नेक पट्टी जो है मैं 3 इंच गहराई पर कटिंग करूँगी। ये देखिए, तीन इंच पर निशान लगा देती हूँ मैं, बल्कि 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पर मैंने इसको निशान लगाया है। ये 3 इंच की गहराई हो जाएगी सिलाई होने के बाद। और इसमें ये गोलाई वाली मैंने नेक कट करनी है, बिल्कुल जहाँ तक कि मेरी बैक नेक है वहीं तक।
2.5 इंच पर इसकी गहराई ली है मैंने कटिंग में। ये तैयार होने के बाद 3 इंच हो जाएगी। अब इस पट्टी का जो नेक का साइज़ मैंने लेना है, उस नेक के साइज़ के मुताबिक ये मैंने पेपर बुकरम की पट्टी लेनी है। 4 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है। और आप ये देखें, मैंने 15 इंच लंबाई की पट्टी ली है, जबकि मेरा नेक साइज़ जो है वो 15.5 बन रहा है। अब मैं साइड से 1 इंच छोड़ दूँगी, क्योंकि 1 इंच चौड़ाई की मैंने पट्टी लेनी है। नीचे से 2 इंच गहराई तक निशान लगाऊंगी और इसमें बिल्कुल एक बोर्ड शेप का या बेस शेप का मैंने इसकी गुलाई करनी है। सीधा ले जाते हुए, पहले बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ले जाते हुए इसको यहाँ से गुलाई शुरू कर देंगे। ये लें, इसकी गुलाई हो गई है, अंदरूनी गुलाई है। अब 1-1 इंच पर 1 इंच से कम लूँगी, 1.25 इंच पर ये पट्टी का निशान लगा रही हूँ मैं। 1 इंच का बैंड ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, तो 1 इंच से मैं थोड़ा सा कम ले रही हूँ। इसके मुताबिक हर जगह से इसका एक ही जितना साइज़ रखना है। ये लीजिए, ये देखें, ये 1 इंच से कम है इसकी बैंड पट्टी की चौड़ाई। कुर्ता पट्टी की तरह मैंने इसकी बैंड पट्टी भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से दिखाऊंगी। जब इस तरह से हमारी ये पट्टी तैयार हो जाती है, इस तरह फोल्ड करके हम देखते हैं। ये देखें, इस तरह से मैं इसको बैलेंस करूंगी बिल्कुल इसी तरह की स्ट्रेट लाइन में। ये देखें, इस तरह से इसको बैलेंस कर लिया। अब ये देखें, ये बैक वाली ऊपर की तरफ और फ्रंट वाली नीचे की तरफ होगी, तो ये हाफ बैंड का वही निशान आ जाएगा। ये देखें, ये बैंड पट्टी कट करके मैंने आपको दिखाई है। देखें, ये सिर्फ बिछाने से ही अपनी पूरी शेप दे रही है। अब हमें इसको नेक के साइज़ से देखना है कि ये नेक के मुताबिक है या नहीं। ये चौड़ी पट्टी जो होती है हमें हाफ बंद करनी होती है। अब इसको भी मैंने डबल किया है। ये नीचे वाली साइड से इसकी नेक साइज़ को मैं एक दफ़ा फिर चेक करूँगी, कहीं पट्टी मेरी छोटी या बड़ी ना हो जाए। इसको हमें पूरा पूरा लेना होता है। अब आप ये देखें, फालतू पट्टी को मैं कट करके ख़त्म कर दिया है। ये देखिए, ये इस तरह से है। अब मैंने इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है आयरन की मदद से, पेपर बुकरम पर एक पट्टी को, और नीचे मैं दूसरा फैब्रिक जो मेरे पास बचा हुआ था कटिंग में, उसी के ऊपर रखकर मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। ये मैं पेपर बुकरम पर सिलाई बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, फैब्रिक पर हो रही है पेपर बुकरम के बिल्कुल साथ साथ। ये पट्टी बनाने का बेहद आसान तरीका है, इससे पट्टी बिल्कुल हमारी ख़राब नहीं होती। आसानी से इसे बिगनर भी लगा सकते हैं, इस तरह की बैंड पट्टी को। ये फालतू कपड़ा मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है इसका। अब ये 2 पट्टियाँ तैयार हो गई हैं, एक पर पेपर बुकरम वाली, एक बगैर पेपर बुकरम की। पेपर बुकरम वाली पट्टी ऊपर की साइड पर आएगी, बगैर पेपर बुकरम की सिंपल फैब्रिक की पट्टी जो है वो नीचे की साइड पर, अंदर की साइड आएगी। ये लें, ये बैंड कटिंग हो गई है। आप ये देखिए, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर की सिलाई की है, साइड की सिलाई नहीं करती हूँ मैं। अब यहाँ पर मैंने कट लगाने हैं, और कट लगाने के बाद आयरन करके इस फैब्रिक को, फालतू फैब्रिक को पेपर बुकरम की साइड पर फोल्ड करना है। ये कट इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि गोलाई की तरफ से नीचे से कपड़े के फैलाव की वजह से ज़्यादा होता है, और ये इस तरह झोल आते हैं, कभी भी फिनिशिंग नहीं आएगी। अब जब मैं वाटर स्प्रे के साथ इसको आयरन करूँगी तो ये इसके साथ बिल्कुल अंदर की तरफ साइड फोल्ड हो जाएगी। अब ये पट्टी देखें, ये जो पट्टी है हाफ पट्टी को मैं इसको बंद कर दूँगी यहाँ से, यानी कि इस पर बैन नहीं लगेगी। किसी भी चीज़ की मदद से हम इसको सीधा करके इस तरह से अंदर की साइड के कुछ हिस्से को फोल्ड कर दिया, बाकी पर बैन लगेगी। अब बैन हम उल्टी साइड से लगाना शुरू करेंगे, ताकि हम उसको सीधी साइड पर आसानी से पलट सकें। ये सीधी साइड है पेपर बुकरम वाली, और जो फैब्रिक वाली है वो उल्टी साइड है। ये उल्टी साइड पर मैं लगा रही हूँ पट्टी को, ताकि मैं इसको सीधी साइड पर पलट सकूँ।
इस तरह की पट्टी अगर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी हो जाए, जैसे कि आपने देखा मैंने इसकी साइड की सिलाई करके बैन को कंप्लीट तैयार नहीं किया है, बल्कि सिर्फ ऊपर की सिलाई की है। साइड की सिलाई मैं एंड पर करूँगी, क्योंकि अक्सर हम बैन लगाते हुए हमारी बैन या तो छोटी हो जाती है नेक साइड से या बड़ी हो जाती है, ये एक टेंशन बन जाती है। तो इस तरह से जब हम बैन बनाते हैं तो बैन को अंदाजे से थोड़ा सा पट्टी को बड़ा रखते हैं, ताकि जब हम नेक पर लगाएं अगर बढ़ जाए तो हम उसे कटिंग करके फालतू बैन पट्टी को हम ख़त्म कर सकते हैं। अब ये देखें, ये भी मेरी बैन थोड़ी सी बड़ी हो गई है नेक से। अब जितना फालतू है कपड़ा उसको मैं इस तरह से कट कर दूंगी। ये देखें, ये मेरा इतनी ये फालतू हो गई है, तो मैं 1 पाँव की सिलाई छोड़ने के बाद इसको फालतू फैब्रिक को ख़त्म कर दूंगी। अब आप ये देखें, अब कोई टेंशन नहीं होगी। अब जैसे है ये, अब ये ऊपर की साइड की सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई करने से हमारी ये जो बैन पट्टी है बिल्कुल परफेक्ट आती है, और हमें बिल्कुल सीधी सिलाई करनी है। जो हमारी नीचे की कुर्ता पट्टी है उसी के लेवल में, उसी की सीध में इसको बिल्कुल सीधा करना है। ये देखें, नीचे से पट्टी को बिल्कुल सीधा करके इसी को बैलेंस करना है और इसी की सीध में सिलाई करनी है। और इस बात का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं कि जब हम ये बैन पट्टी को इसके ऊपर रखते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा कर रखते हैं सिलाई से। ये देखें, इस सिलाई से थोड़ा सा बढ़ा कर रखेंगे, ताकि जब हम इसको पलट के सिलाई करें तो ये सिलाई पर से ना उतरे। अभी दूसरी साइड भी इस तरह से यहाँ से भी मैं सिलाई कर रही हूँ इसको। ये उल्टी साइड पर सिलाई की जा रही है। जब इस पट्टी को हम पलटेंगे तो ये पेपर बुकरम वाली पट्टी सीधी साइड पर आ जाएगी। ये देखिए, किसी भी नोकदार चीज़ से हम इस तरह से इसके कॉर्नर्स को बाहर कर सकते हैं। ये देखिए, ये फ्रंट साइड पर इस तरह से आ गई पेपर बुकरम वाला हिस्सा। ये देखें, ये परफेक्ट पट्टी तैयार है। अब सिर्फ ऊपर की सिलाई होनी बाकी है। आप ये देखें, इससे ज़्यादा आसान कोई तरीका नहीं होगा बैन लगाने का, और ये बहुत ही नीट बैन लगती है। बैन कभी भी ख़राब नहीं होती इस तरह से। और एक बात मैं आपको ये टिप छोटी सी और दूंगी कि जब हम बैन लगाते हैं तो बैन को ढीला ढीला रखते हैं और नीचे के कपड़े को खींच के रखते हैं, वरना हमारी बैन अक्सर सिलाई करते वक्त बढ़ जाता है ऊपर का कपड़ा, जिससे उसकी पूरी खूबसूरती और फिनिशिंग सफाई ख़राब हो जाती है। इसलिए आप ये देखें, मैं नीचे वाले कपड़े को मुसलसल खींचती जा रही हूँ। खींच कर रखा हुआ है मैंने और बैन को ढीला रखा है, ताकि आखिर तक एंड तक ये मेरी बैन पूरी हो जाए। वरना इस तरह की सिलाइयों में ऊपर की बैन पट्टी में हमारी बैन जो ऊपर की तरफ से बढ़ जाती है। ये देखिए, मैं नीचे से मुसलसल खींच कर रखे हुए हूँ। इसकी वजह से अब आप ये देखें, बैन बिल्कुल पूरी पूरी आई है, परफेक्ट। अब ऊपर भी एक सिलाई करेंगे। और आपने देखा कितनी आसानी से ये बैन तैयार हो गया है और बिल्कुल लेवल में है ये। और इस तरह की बैन कभी भी ख़राब नहीं होती अगर इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको लगाएं। ये नेक लाइन बिल्कुल तैयार हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब इसकी साइड की सिलाई भी करनी है और स्लीव्स तैयार करके वो जोड़ने हैं। ये वाला हिस्सा जो मैंने अंदर की साइड पे फोल्ड किया था, इसके ऊपर भी मैं सिलाई करके इसको दबा देती हूँ। अब आप ये देखें, स्लीव मेरा ये जोड़ वाला था, इसको जॉइंट लेस के साथ मैंने अटैच करना है। जैसे कि आपको पता ही है, नज़र तो ये देखने में डिज़ाइन आ रहा है, लेकिन हकीकत में ये एक जोड़ है। और इस तरह से अगर हम जोड़ तैयार करें तो ये जोड़ नहीं रहते, वो डिज़ाइन बन जाता है। और ये फ्रंट साइड पर आया हुआ ये लेस का डिज़ाइन खूबसूरत लग रहा है।
इस तरह कहीं भी है, अगर हमें लगता है कि हमारा फैब्रिक कम है, हम कुर्ती आसानी के साथ तैयार कर लेते हैं। आप स्लीव में चाहे 2, 4, 6 जितने चाहे जोड़ डाल सकते हैं, जॉइंट लेसेस लगा सकते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग करके हम स्लीव्स किसी न किसी तरह तैयार कर ही लेते हैं। बस ये हमारा जो कुर्ती का हिसाब है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने बताया 2 मीटर में मैंने ये कुर्ती तैयार की है। स्विज लॉन का जो अर्थ होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, तकरीबन 1 मीटर इसका अर्थ था। और ये जॉइंट लेस को मैंने बहुत इजीली इसके साथ जॉइंट कर दिया है। अब इसकी जो चौड़ाई है स्लीव्स की पूरी हो गई है इस लेस की वजह से, और ये खूबसूरती भी आ गई है। अब नीचे मैंने चुने देने के बाद इसको सिंपल तरीके से इसमें कप अटैच करने हैं। अब हल्की हल्की चुने देनी है। अगर आपको इस तरह की चुने की प्रैक्टिस करें तो बहुत जल्द आ जाएंगी, लेकिन अगर नहीं आ रही हैं तो आप धागा खींच कर भी बना सकते हैं। अब ये सीधी पट्टी के नीचे, सीधी स्लीव के नीचे पट्टी भी मैंने सीधी रखी है। जब मैं इसको ऊपर की तरफ पलटूंगी तो सीधी पट्टी ही पलटी जाएगी। और यूँ ये स्लीव के कप भी तैयार हो गए हैं। मैं आपको इसका स्लीव जोड़ना और आर्म होल और साइड फिटिंग नहीं दिखा रही हूँ, ना नीचे का घेर मोड़ना दिखा रही हूँ। ये तमाम चीज़ें जो हैं कुर्तीज़ में एक जैसी होती हैं। और अब आप ये देखें, ये कुर्ती रेडी है। इस पर मैंने काज करवा लिए हैं, बटन लगा लिए हैं, और अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कि ये किसी ब्रांडेड कुर्ती से कम नहीं है। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लें तो बतौर टॉप भी इसको ले सकते हैं। वैसे ये शॉर्ट कुर्ती है। अब आप ये देख सकते हैं इसकी बैंड कितनी परफेक्ट आई है, नीट और खूबसूरत। और इसकी पट्टी भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने अलग तरीके की आज आपको पट्टी दिखाई है। और नीचे का ये हिस्सा भी कितना साफ़ सुथरा नीट बना, जबकि आप ये देखें नीचे से ये बिल्कुल फ्री है। उम्मीद है आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। और इसके कलर डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है। ये बिल्कुल ब्रांडेड कुर्ती लग रही है देखने में, टॉप की तरह है। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करें तो ये बिल्कुल टॉप ही बन जाएगी। ये तकरीबन 34 इंच की है, शॉर्ट कुर्ती है ये। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन भी आज का पसंद आएगा।